हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रवण और आज मैं लेकर आया हूँ एक अच्छी कहानी और उससे भी अच्छी फिल्म। तो मजा उठाइए। दुनिया में कितने अद्भुत चीजों के बारे में हम बात करते रहते हैं ना, लेकिन हमारे बीच में साए की तरह फॉलो करने वाला एक अद्भुत एंटीना है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो अद्भुत चीज है दोस्ती। एक दोस्त को अगर कोई मुसीबत है और वो राह की तलाश में तड़प रहा है तो उसका हाथ पकड़कर उसकी समस्याओं को सॉल्व करने वाला होता है दूसरा दोस्त। लेकिन ये दोस्ती कैसे शुरू होती है और कहां से शुरू होती है बताना मुश्किल है। लीजिए, शुरू हो गई कहानी। क्लास छोड़ के तू यहाँ क्या कर रही है? सेमेस्टर का फीस नहीं भरा मैंने, और नहीं भरा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तू टेंशन मत ले, तुझे अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनना है। वो कैसे? कैसे मतलब? मैंने फीस भर दी। हाँ? यार, अगर तुम मेरी फ्रेंड नहीं होती तो। बस अब ड्रामा मत कर, डॉक्टर बनने के बाद इंटरेस्ट के साथ वसूल करूंगी। अभी रो मत, आंसू पोंछ ले। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एज अ फ्रेंड। मामा, बेटा, यार दोस्त, पागल, मेरा यार, इन सब नामों से हम अपने दोस्तों को बुलाते हैं। ये सब तो कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन आज ये वर्ड्स बदल गए हैं। वर्ड्स भले ही बदल गए हों, लेकिन दोस्ती तो वही है ना। आज हमने उसका नाम दिया है फ्रेंडशिप। आप सब लोग बहुत समझदार हैं, तो अब तक समझ ही गए होंगे कि ये कहानी फ्रेंडशिप की है। No, no. No, 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 no. ओए, ये क्या बोला भूत? अबे धीरे से बोल, उसने सुना तो मुश्किल होगी। एक रात मैं यहाँ से गुजर रहा था, ऐसा लगा किसी ने मुझे बुलाया। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। पहले तो वो वहाँ पर खड़ा था और उसके बाद देखते ही देखते वो आकाश की तरफ बहुत ऊपर उड़ गया। जब पता चल जाए भूत है तो कोई रुक सकता है क्या? फिर लुंगी उठाकर भागा मैं। क्या हुआ? क्या भूत? ना भूत होता है ना प्रेत होता है, ये सब भ्रम है बस। भूत ऐसा वैसा होता है, कितने लोगों के मुंह से सुना है मैंने। अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो उसको लेकर आओ, उसे हाय बोलना मुझे। ये जो भूत है एक तरह का हैलुसिनेशन है। मानसिक तौर पर जो बहुत ज्यादा वीक होते हैं उन पर ज्यादा इफेक्ट होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती वो भूत बन जाते हैं। अगर कोई मेंटली ज्यादा वीक है, ऐसे लोग इस तरह की मान्यता की वजह से बहुत जल्दी हैलुसिनेट करने लगते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि हर जगह भूत दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये एक फेक कॉन्सेप्ट है। देखकर कंफ्यूज हो गए क्या? फ्रेंडशिप से सीधा भूत प्रेत के बारे में बात कर रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया है या भूत हमारा दिमाग खराब कर रहा है? ऐसा सवाल आपके माइंड में चल रहा है ना? बिना रीजन के कोई भी फिल्म नहीं बना सकते। हर एक कहानी के पीछे एक इंप्रेशन होता है। हमारा इंप्रेशन क्या है पता है? भूत प्रेत से आजादी दिलाने वाला उत्तरी कर्नाटक का एक मंदिर देकिन गात्रे। उनमें से भूत प्रेत के साए से घिरे हुए कई लोग आए हैं। यहाँ कई आत्माओं की कहानी है। एक कहानी हमारी है जिसने हमें बहुत तकलीफ दिया। वो कहानी क्या है ये फिलहाल सस्पेंस है। हाय, ये है उदय। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक इस दुनिया में बिखरे किसी भी चीज पर इसकी नजर नहीं पड़ती, और किसी खास चीज पर इसकी नजर पड़ती है तो ये उसे अपने कैमरे की आंखों से कैद कर लेता है।
कैमरे में अगर अच्छी फोटो आनी चाहिए तो सिर्फ लेंस अच्छा होने से कुछ नहीं होता, बॉडी भी इम्पोर्टेंट होती है। कुछ भी। हाय। और ये है हर्षित, ये राई का पहाड़ बनाने वाला इंसान है। 24 आवर्स बात करते रहता है। इसकी बक सुनकर सामने वाले इंसान के कान से खून निकलने लगता है। हट डरपोक। ये है हाय, I'm आना। हाँ, आना को बहुत जल्दबाजी रहती है। ना तो वो साइलेंट है और ना ही वायलेंट, बीच में रहने वाली मिडिल क्लास लड़की है। शादी करके ठीक से सेटल होना ही उसका सबसे बड़ा ड्रीम है। और ये है आरोही, ये ज्यादा बात नहीं करती और अगर करती है क्या फिगर है यार। हाँ। क्या तुम अपने आप को हीरो समझते हो? दिखने में तो एकदम जीरो लग रहे हो। हाँ? हाँ? सही है गोविंदा। नॉनसेंस। हाय। ये है निर्भय। मेरे आगे कोई नहीं टिकता, उससे सब डरते हैं। और मैं तुझसे डरता हूँ। अंधेरा हो या उजाला, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये निर्भय है। नाम के बिल्कुल उल्टा, ये हमेशा डरता ही रहता है। इशिका मॉडर्न नाम है, नाम के हिसाब से मॉडर्न लड़की भी है। छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली और आधी रात को भी बिना मेकअप के नजर नहीं आती, हमेशा तैयार। इनफैक्ट ये 6 लोग बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं। अमर प्रेमी देखा है आपने? अमर प्रेमी देखा होगा, लेकिन अमर दोस्त नहीं। ये सब एक दूसरे के ऐसे दोस्त हैं कि 6 जिस्म और 1 जान है ये लोग। लाइफ में अचीवमेंट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एंजॉयमेंट तो होना ही चाहिए। ये इन लोगों की फिलॉसफी है। किसी भी इच्छा को पेंडिंग रखकर नहीं जीना है, ऐसे जीते हैं ये लोग। किसी एक में कोई इच्छा जाग जाए तो ये 5 लोग मिलकर उसे पूरा करते हैं। उस इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब एक हो जाते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन वो इच्छा क्या है ये पता होना चाहिए ना। एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम कहीं और पैदा हुए और कहीं और बड़े हुए और कहीं और मिले, लेकिन कुछ भी कहो, इस फ्रेंडशिप का किक ही अलग है। हर एक को अलग अलग चीजों में किक मिलता है। जवानी के दहलीज पर कदम रखने वाले लड़कों को लड़की कैच करने में, राजनेताओं को वोट चोरी करके कुर्सी जीतने का किक होता है, दारू पीने वाले को पीने में ही किक मिलता है। लेकिन हमारा किक शुरू होता है हमारे फ्रेंडशिप से। हाँ। दूसरे दोस्त पता नहीं कैसे होते हैं, लेकिन हम लोग तो हमारी आखिरी सांस तक ऐसे ही फ्रेंड की तरह रहेंगे। नेताओं के भाषण और लड़कियों की बातें, इन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। दोनों अपनी बातों पे अटल नहीं रहते। जरा सा मौका मिला तो बस आ जाता है ना अपनी टांग अड़ाने। अब बस चुप हो जा, समझा? और अपनी जुबान पे लगाम लगा। और हाँ, जुबान देकर उसे निभाने में लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग होती है, पता है क्या? सच है माता, लड़कियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, रुलाने में भी। जिंदगी भर साथ जीने मरने की कसमें खाती हैं और मौका मिलते ही किसी और के साथ भाग जाती हैं। और प्यार करने वाले लड़के का दिल टूट जाता है, जिंदगी भर रोता है। और आंखों से कितने आंसू बहे हैं ये बताना भी मुश्किल है, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल दूं, उस आंसू से एक झोपड़े में लगी आग भी बुझा सकते हम हैं। लोग जरा सा चुप क्या हुए? तुम लोग शुरू हो जाते हो ना, हम लड़कियों की लेना। तुम लोग लेने की बात करती हो, लड़के लोग किसी तरह हिम्मत जुटाकर बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ? ए उदय, इधर लड़कों की इज्जत खतरे में है। इस टाइम पे तुम्हें यहाँ हमारे साथ होना चाहिए और काउंटर डायलॉग मारने चाहिए। हम लड़कों की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और तू वहाँ पर क्या कर रहा है? ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो रोज मरने वाले के लिए कौन रोएगा? इस खेल में नहीं हूँ मैं। हद तेरी की। लड़कियों का मैटर है ये समझने के बाद इसका मीटर ऑफ होके म्यूट हो जाता है। ऐसा है तू। हार्ट है यार। बॉयज, बहुत बातें हो गई, थोड़ी देर शांति रखोगे क्या? अब फुल स्टॉप करो। फुल स्टॉप लगा के स्टॉप नहीं कर सकते, कॉमा लगाते हैं।
आगे जाते हैं, वहाँ लड़के का भविष्य देखेंगे। भविष्य के चक्कर में ज्यादा आगे मत चले जाना। आगे खाई होगी तो झुककर मत देखना। अगर गिर गया ना तो मुश्किल हो जाएगी, फिर बचाने हमें ही आना होगा। वैसे दर्द में तड़पने का अपना एक अलग ही मजा होता है। ये तेरा बहुत ज्यादा हो गया। तेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। भी बहुत ज्यादा हो गया। तेरा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। हेलो हेलो, स्टॉप इट गाइस। जब हम यहाँ आए थे तब 4 कुत्ते थे यहाँ पर, अभी वो कहीं नजर नहीं आ रहे। कपड़े में लपेट कर क्यों मार रहा है? जो बोलना है डायरेक्ट मुंह पे बोलना। पता होने के बावजूद बोल रहा है। शर्म वरम नहीं है क्या तुझ में? अरे दोस्त, मर्द को कभी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। शर्मिंदा होना तो उनका काम है, जिसे शर्माना चाहिए वो शर्म छोड़कर कैसे मस्त बैठी है, घूर रही है। यही बताने आया था मैं। देखा ये लोग कैसे अटैक कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ बताने आया था। तो लोग ना बहुत जल्दी मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं यार। फिर से खींचने मत जा, चुप हो जा। तू क्यों इतनी टेंशन लेता है? अगर ये इतनी बकबक नहीं करेगा तो इसका खाया हुआ बर्गर नहीं पचेगा और ना ही हमारे फ्रेंडशिप का कोई मतलब बनेगा। What you say guys? Yes. फ्रेंडशिप तो कितना ब्यूटीफुल होता है ना। हम सब लोग जब मिले वो इंसिडेंट कितना कोइंसिडेंट लगता है। हेलो मिस्टर, क्या कर रहे हो? मैं पूछ सकती हूँ क्या? ओह, ये बात। जब लड़के जवान हो जाते हैं चुपचाप नहीं बैठते, कुछ ना कुछ तो काम करते रहना चाहिए, ऐसा मेरे डैडी कहते हैं। डैडी की बात सुनकर घर छोड़कर जाने वाला मैं राम नहीं हूँ, उदय हूँ। फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, फोटो खींच रहा हूँ। स्माइल प्लीज। हेलो, मुझे कंफ्यूज कर रहे हो क्या? स्टिल फोटो खींचने के लिए इस दुनिया में बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाकर खींचो। मैं इतनी सुंदर थोड़ी हूँ। टीनेज में गधा भी सुंदर दिखता है। उसमें दीपिका और अनुष्का दोनों को मिक्स करेंगे ना, मिक्स करने पे जो पैदा होगा ना वो सुपर फिगर मेरे सामने आकर खड़ा है। इट्स योर मिस्टेक, सॉरी, आई एम हेल्पलेस। अब तक कितनी लड़कियों की डिलीवरी किया है तुमने? डायलॉग जो भी दिखे उसे खोल के दिखाने वाला पागल नहीं हूँ। हाँ? दिल की बात। मीठी मीठी बातें कर डालने मत आना। हाँ? कान में झुमके। पहले मेरी फोटो डिलीट करो। इस दुनिया की अद्भुत चीजों में आने वाला ये ब्यूटीफुल फोटो, इसे डिलीट करने को बोल रहे हो? अन्याय है ये। अद्भुत चीजों की लिस्ट में आने वाली मैं कोई ताजमहल नहीं हूँ। उससे भी कहीं ज्यादा आंखों को ठंडक देने वाली खूबसूरती है ये। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं। कितने लोग जिन्होंने महल बनाया है उनके पीछे ब्यूटी का हाथ होता है, वैसी ब्यूटी तुझ में है। बहुत अच्छी बातें करते हो तुम। स्टिल्स भी बहुत अच्छे निकालता हूँ जी। मैं देख सकती हूँ क्या? इतने प्यार से आप खुद देखने की बात कर रही हो तो मेरे पास जो है वो दिखाने से मना करूंगा क्या? टेक इट। नॉट बैड। सच में बहुत सुंदर हूँ मैं। 100%। लड़के पागल हो जाएंगे, ये बात तो गारंटी है। इतनी सुंदर हो आप, ऐसा मैंने कहा। फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप अपने आप दिल से होनी चाहिए। अभी अभी तो मिले हो, फ्रेंडशिप होने तक रुको। बाय। क्या है यार ये? फ्रेंडशिप करने के लिए बोला मैंने, लव करने के लिए थोड़ी बोला। अगर हाँ कह दूं तो नेक्स्ट डायलॉग वही रहेगा। लड़कियों का दिमाग बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा स्पीड से चलता है, बात की तो मीनिंग ढूंढती है। हाय, बाय बाय। अरे वाह, क्या कॉलेज है।
जहाँ पर भी नजर डालो सब एंगेज ही हैं। ये लड़कियाँ, उनके पहने हुए ड्रेस और उनके अंदर छुपी हुई खूबसूरती शोपीस की तरह दिखाकर घूमेंगी। तो फिर लड़कों की नियत कैसे नहीं फिसलेगी। कल्चर तो अभी कचरे में चला गया और संस्कृत के हालात भी बहुत बुरे हैं। इन सबको छोड़ के एक भी सीधी लड़की दिखा दो यार, तुरंत मंगलसूत्र बांधूंगा। छी छी, ऐसे बुक्स गिरने का सीन तो कई बार देखा है। कुछ तो चेंज कर लेते यार। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप लोग? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलत फहमी में है, क्योंकि बुक का तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। चलिए देखिए होता क्या है। सॉरी। मी ऑल्सो सॉरी। ये क्या है? क्लास में नोट्स लिखवाते हैं ना, उसके लिए लाया हूँ। होशियार रहना, किडनैप हो सकता है ये। नहीं होगा। आहा। पहले मुझे मंगलसूत्र ऑर्डर करना पड़ेगा। ए, रुको। हाँ, नहीं आई हो क्या? लड़के के सामने हीरो बनने के लिए ये बिल्कुल सही टाइम है। अभी दिखाता हूँ। कम ऑन हर्षित। बॉस रुको रुको। क्या कर रहे बॉस? जहाँ सुंदर लड़कियों को देखते हो आप वहाँ बिना देर किए पहुँच जाते हो। तू कौन है बे? आई एम हर्षित। इस कॉलेज में एक सपना लेकर आया हूँ, फ्रेशर और आपका जूनियर। आजकल लड़कों को लड़कियों के साथ कैसे पेश आना चाहिए उनको ये पता ही नहीं है। ये लड़कियाँ स्लो पॉइजन होती हैं। एक तरफ जीने भी नहीं देती, दूसरी तरफ मरने भी नहीं देती। लड़कियों के पीछे टाइम क्यों बर्बाद करें? भाई प्रिंसिपल आ रहे हैं, सब भागो। मैंने तो अभी कुछ दिखाए भी नहीं, भाग गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। हाँ, थैंक्स। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत सॉफ्ट हूँ। ये लड़के ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं? आई हेट सच काइंड ऑफ बॉयज। अगर आपको आने में 5 मिनट भी लेट होता तो मैं रो ही देती। ये आप क्या कह रही हो? अभी रो क्यों रही हो ऐसे? क्या हुआ? प्लीज रो मत। अगर किसी ने देख लिया तो समझेंगे मैंने रुलाया है। रो मत। एनी प्रॉब्लम? हाँ, देखो यार, अगर इस दुनिया में किसी लड़के को कोई तकलीफ हुई तो उसे कोई नहीं पूछता, और वहीं अगर लड़कियों की आंखों से एक बूंद आंसू गिरे तो सब लोग पूछने के लिए आ जाते हैं। बताओ इन्हें क्या हुआ? सताने वाले ये नहीं थे, वो और कोई थे। इन्होंने तो मेरी हेल्प की। हाँ सॉरी ब्रो, मैटर के बारे में पता नहीं था। हाँ हाँ, चलता है। बिना कुछ सोचे समझे बीच में घुसना सबकी आदत होती है, और गलती करके सॉरी बोलना उतना ही कॉमन है। बाय द वे, आई एम हर्षित, फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग। ये आई एम आरोही, सेम क्लास। What a coincidence! I'm also in the same class. I'm Uday. हाय। लड़का फुल मैजिक है। चलो क्लास में चलते हैं। हाँ, या। नहीं नहीं नहीं, प्लीज नहीं नहीं नहीं, हे भगवान। जा यार, लोगों के सामने मेरी इज्जत निकालेगा क्या? जाना। शु, एक दो, शु, शु, अरे जाना। शु, 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 शु। हे, शो, शो, हे। क्या है यार ये? छोटे बच्चों की तरह पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए। नहीं, वो डॉगी था ना। चला गया ना? कहाँ गया है? अगर मैं नीचे उतरूंगा तो वापस आ जाएगा। जब से मैं यहाँ पर आया हूँ तब से ये मेरे पीछे पड़ा है। इतना होने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है।
देखो वो अब चला गया है, अब तुम नीचे आ जाओ। अभी जो इज्जत गई है उतनी काफी है, फिर से नहीं जाना चाहिए। हे भगवान बचा ले। आराम से हाथ दो मुझे। थैंक यू यार। इट्स ओके। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेंशन नॉट। आई एम आना, फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग। तुम्हारी क्या कहानी है, पूछ सकती हूँ क्या? मेरी बहुत बड़ी है, छोड़ो उसे। क्या? ये क्या बोल रहे हो? कहानी यार, कहानी जब टाइम मिलेगा तो आराम से बताऊंगा। अभी मैं अपना नाम बताता हूँ। आई एम निर्भय। सिर्फ नाम के ही हो। और आपके यहाँ पर बारिश का मौसम कैसा है? बारिश तो टाइम से ही हो रही है और धरती भी बहुत मस्त है, लेकिन क्या करें, खोदने वाले ही नहीं है। हाँ? कुछ नहीं, क्लासरूम कहाँ पर है, जाकर के पूछते हैं। चलो। चलो किसी से पूछते हैं। कॉलेज खाली हाथ ही आए हो, बुक क्यों नहीं लाए? अरे वो डॉगी मेरे पीछे पड़ गया था ना, तो शायद मेरा बुक भी कहीं गिर गया है। अरे ये देखो, मेरा बुक यहाँ पर है। देखा, मैंने कहा था ना। एक्सक्यूज मी। हाँ? फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग की क्लास ढूंढ रही हो क्या? एग्जैक्टली। आपको कैसे पता? वी आर ऑल गोन सेम गोट। हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो साथ में। मिस्टर, हाँ? तुम्हारे पैर के पास सांप है? तू निर्भय है ना? हाँ, आप। अबे दोपहर की धूप में हॉरर फिल्म देख के तुझे 6 दिन बुखार आ गया था ना? तू वही निर्भय है ना? हाँ यार, हाँ। लेकिन तुम। अबे तेरी तो अभी तक तू वैसा ही है। मैं उदय हूँ बे। उदय? वही बे जो कभी खिड़की के बगल में बैठता था। अच्छा, खिड़की वाला उदय। हाँ। अरे तेरे नाक से पानी बहता था और चड्डी पहनकर तू क्लास में आता था। हाँ। वही उदय है ना तू? अबे अभी ये सब बात करने की जरूरत अरे है दोस्त, कैसा है तू? स्कूल डेज में मैंने तुझे देखा था। क्या है फ्लैशबैक? ओके। अरे सुनो, आपका नाम? नाम में क्या रखा है? कुछ भी बुलाओ। लड़कों को फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। अगर दोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो कुछ भी नाम रख देंगे वो। अच्छा हुआ, जाने तो ड्रॉप करूं क्या मैं? ड्रॉप करने जितना दूर नहीं है बॉस, क्लास। मैं तुम्हें कंपनी दूं क्या? जब मुझे जरूरत होगी तब तुम्हें बोल दूंगी, तब तुम दे देना। अभी नहीं चलेगा क्या? अभी मेरा मूड नहीं है, बिना मूड के कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर मूड देखते बैठेंगे ना तो हमारा आगे कैसे बढ़ेगा? हाँ? फ्रेंडशिप। आपका मूड आए तभी फ्रेंडशिप करना। फिलहाल मैं आपको अपने फ्रेंड से मिलवाता हूँ। ये निर्भय है। हाय। हाय। ये हर्षित है। हाय। और ये आरुण। हाय। कल रात को मैंने एक भूत की फिल्म देखी। मूवी देखते हुए मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। और ये जो चींटी होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी थी। हाँ? और उसमें जो भूत था ना, वो बहुत भयंकर था। उसके बाल तो बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ तक लटक रहे थे। वो अजीब आवाज निकालकर चींटियों को खींच कर ले जा रहा था। बहुत डर लग रहा था। मैंने फोन करने को सोचा था। क्या यार, ये तो कुछ भी बोलते जा रहा है। अरे बाप रे बाप, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैं बहुत डर गया था। तभी मुझे पता चला ये सब कुछ फिल्मों में ही होता है। हे हर्षित, चुप हो जा यार। ये डर गया। इतनी सी बात से कोई डरता है क्या, बताओ? अब चुप करना। सही कहा। मुझे क्या समझ रखा है? हाँ। हाँ? ये मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। सही था ना? स्टैम्प लगता क्या है? मजा आया ना? सबको तकलीफ देता है ये। उम्र होने के बाद ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। ये बॉडी के लिए नुकसानदायक है यार। चलो कोई और काम करते हैं यार। चलो यहाँ से। चल चल चल। हाँ चलो। हे उदय। हाय हाय ऋषि। हे, खा जाएगा क्या? ऐसे क्या देख रहा है? कभी देखा नहीं क्या मुझे? आज बहुत डिफरेंट लग रही हो यार। कुछ तो समथिंग स्पेशल है। थैंक्स। अरे इशिका, मुझे एक डाउट है यार। मैं समझ गई, बचे हुए दांत भी तोड़ दूंगी। स्वर्ग पहुंच गए हैं इतनी खुशी पाने के बाद। जीना क्या मरना क्या? आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। उम्र ही ऐसी है। नॉट माई मिस्टेक। बस बहुत हो गया।
प्लीज हाँ? प्लीज मान जाओ यार। हाँ? तुम समझते क्यों नहीं? मुझे तुम पसंद नहीं हो। प्लीज यार, मेरी फीलिंग्स को समझो। आई लव यू। हे, तुम मेरी फीलिंग समझो। आई डोंट लव यू। छी, तुम जैसे लड़कियों के पीछे घूमना बेकार है। छे। खुश होने वाली बात पे दुख मना रहा है ये। लड़कियां स्वार्थी होती है, उनसे दूर रहना चाहिए, यही कह रहे हो ना तुम? फिर क्या, वो कितनी रिक्वेस्ट कर रहा था, तमीज ही नहीं है उसको। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम आकर लड़कियों को प्रपोज करोगे और हम लड़के तुरंत हाँ कर देंगे? हम लड़कियों की भी कुछ फीलिंग्स होती है, ये तुम लड़कों को समझना चाहिए। क्यों सिर्फ लड़कों को ही समझना चाहिए? जाने दो, बातों में समझ होनी चाहिए। लव मतलब 100% खुशी होनी चाहिए। वो तभी पॉसिबल होता है जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पूरी तरह समझ लें। लेकिन वैसा होता नहीं है ना। समझने की जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों के लिए होती है। मेरी लवर खुश रहे इसलिए दुनिया की हर चीज लाकर उसके सामने रखते हैं। 24 घंटे उसके पीछे कुत्तों की तरह घूमते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं। सॉरी, डायलॉग मिस्टेक। उनकी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटकते रहते हैं। हम लड़के बहुत मासूम होते हैं, उन्हें क्या पता इस दुनिया में किसी भी लड़की की इच्छा इतनी आसानी से पूरी नहीं कर सकते। उन्हें खुश रखने की कोशिश में हम अपनी जिंदगी की सारी खुशी भूल जाते हैं। क्या बात है, तुम तो पूरी फीलिंग्स के साथ बोल रहे हो। लगता है किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया, तभी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। बच्चों जैसी बात करने के लिए अब क्या मैं पूरी तरह बच्चा बन जाऊं? प्यार के मामलों में एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं रहती। प्यार करने वालों को देख के समझ में सब आ जाता है। समझ गई ना तुम? ओह, लगता है तुम्हें लव के बारे में बहुत एक्सपीरियंस है। जब बड़ा हो रहा था ना, तब समझ में आ रहा था। क्या? माइंड मैच्योरिटी नहीं थी ना। पीयूसी का टाइम था, किसी एक लड़की को पटाकर ड्यूट गाना गाए। लेकिन कहां से गाए? लड़कियां थी 25 और लड़के थे 72। 1=3, कड़क कंपटीशन। लड़के जो हैं मंदिर की एक परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन लड़की के पीछे 1000 परिक्रमाएं लगानी पड़ती हैं। उनकी याद में पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। लव करने के लिए ये सब करना पड़ता है, इसीलिए मैं चुपचाप साइड हो गया। मेरी कहानी छोड़ो, तुम्हारी कोई कहानी नहीं है? ट्राई तो बहुत से लोगों ने किया, पर मैंने करने नहीं दिया। क्या? लव, ये प्यार मोहब्बत सब बकवास है। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। एक लड़का एक लड़की मिलते हैं, उसके बाद लव होता है, उसके बाद हाथ में हाथ डालकर पार्क में सिनेमा में इधर उधर घूमते हैं, फिर बचा हुआ है 4 गाने और 2 फाइट, फिर शादी करते हैं और 2 बच्चे पैदा करते हैं, और फिर उसके बाद होता है हैप्पी एंडिंग। ये सब छोड़कर होता ही क्या फिल्म में? हाँ, हेलो, कहाँ खो गए तुम? फ्रेंडशिप में लव का मैटर नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे, लेट्स गो। अभी तेरी तो देख कर नहीं आ सकता है क्या तू? क्या यार, तू तो आज सूरज की तरह चमक रहा है। सूरज उगता है तो उजाला होता है, अंधेरा होता है तो चांद आता है, आंखें बंद करते हैं तो भी कलरफुल सपने नहीं आते हैं और नींद खराब हो जाती है। ऐसे ही बातें करती रहोगी या जाओगी भी? क्या बोलते हो? ए, आज मेरे घर पर कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। सुनो, आज घर पर आना। एक्चुअली आज मेरे घर पे इम्पोर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं। सॉरी यार। अरे मैं आऊँ क्या? मैं आऊँ मतलब क्या है? बैठे बैठे सपने मत देखो, आने की कोई जरूरत नहीं है। ए आरोही, तुम आ रही हो क्या? ठीक है चल। ठीक है, ओके, बाय गाइस। बाय 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 बाय। बाय। सुन, ये क्या देख रही है तू? क्या है बताऊंगी तो मजा नहीं आएगा, आकर देखना। ठीक है। क्या यार, मोबाइल इतना हीट हो गया है। हॉट वीडियो है ना, इसलिए। चुपचाप देख। छह,
इम्पोर्टेंट सीन के वक्त ही ये मोबाइल ओवरहीट होकर धोखा दे देता है हमेशा। देख, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ये मोबाइल है, ऐसा वीडियो दिखाकर ओवरहीट हो जाता है, मतलब उस पे पिज्जा, बर्गर, KFC चिकन खाने वाली बॉडी कितनी हीट होनी चाहिए। क्या बात है यार, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी बातें कर सकती हो। क्यों? लड़कियों में इच्छा नहीं होती क्या? तेरे पास जो है वही मेरे पास भी है। छी, ये एग्जाम किसने बनाया यार? कितना भी लिखो आंसर कंप्लीट ही नहीं होता है। पेन में रहने वाली इंक खत्म हो जाती है। इंजीनियरिंग खत्म हो गई यार, अब आगे क्या करें? आगे के बारे में ज्यादा मत सोच। अब तक जैसे हम आगे बढ़ते आए वैसे ही और आगे बढ़ते जाएंगे। तब तक सब कूल कूल रहेगा। अब मैं तो मॉडलिंग पर कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। तू क्यों इतना गुमसुम खड़ी है? क्या हुआ? मोस्टली एग्जाम में फेल हो गई होगी, तभी इतना सोच रही है। चुप हो जा यार। तुझे क्या हुआ यार? परसों मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा ने पहले से ही देखा था, शायद रिश्ता पक्का हो जाए। कांग्रेचुलेशंस यार, Congrats कांग्रेचुलेशंस, बहुत बधाई हो। कांग्रेचुलेशंस, सुपर्ब। कांग्रेचुलेशंस आना। कांग्रेट्स। अबे यहाँ पर सब लोग शादी जैसे शुभ कार्य के बारे में बात कर रहे हैं, तू वहाँ चुपचाप क्यों खड़ा है? जिसको कभी देखा नहीं उसके साथ शादी करने जा रही है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ। जिस बकरे को देखा ही नहीं उसके साथ बनकर तकलीफ सहने से अच्छा है आंखों के सामने रहने वाला ये बकरा तुम्हें कैसा लगा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यार, कितना कहूँ तो दिखा नहीं सकता। एक बात बताता हूँ, सुनो। तुम किसी से भी शादी कर लो, वो तुम्हें कैसे रखेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू का एक बूंद भी नहीं आने दूंगा। विल यू मैरी मी? हाँ? बकरा बनने के लिए मैं रेडी हूँ, बलि देने के लिए तुम लोग रेडी हो क्या? अबे यार, बकरे को देख के कोई छुरी पकड़ता है क्या? तेरे से अच्छा बकरा थोड़ी मिलने वाला है इसे। गाइस शट अप, सब कुछ तुम्हारे पसंद से होगा क्या? आना को भी पूछना जरूरी है। इस बारे में मैं मम्मी पापा से कैसे बात करूंगी वही सोच रही हूँ। अरे ये तो मान गई, तो मान गई। अरे मान गई, अरे मान गई, मान गई। अरे यार ये इतना डरपोक है, फिर भी इसने प्रपोज करके अपने आप को मर्द साबित कर दिया। अरे यार, मर्द वाला काम तो अभी बाकी है। सब कुछ रेडी है, सब दूल्हे का इंतजार है। चल 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 चल, सब रेडी है, चलो चलना। तेरा बनना गुलाब। आजा दूल्हे राजा। देख देख कौन आया है, तुम्हारा राजकुमार। ऐसे टाइम पे बड़े लोग छोटों को बताते हैं और ये काम आज हम करेंगे। देखो आना, हमारा लड़का बहुत सीधा है, इसे कुछ भी पता नहीं है, इसका ख्याल तुम्हें ही पूरी तरह रखना पड़ेगा। बाकी ये सारी बातों में बहुत आगे, बस थोड़ा सा शर्मीला है। मजाक बहुत हो गया, मुझे सुहागरात पसंद नहीं है। हाँ? क्या हुआ रे? तुम्हें जो चाहिए वो मांगो, लेकिन सुहागरात के लिए मना मत करो। बेचारे लड़के
इस दिन के लिए कब से इंतजार कर रहे होते हैं? पसंद नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, सुहागरात के लिए मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। लाइट ऑफ करने के टाइम पे लड़की सपने देख रही है, वो क्या है ये तू बोल दे। मैं चाहती हूँ कि सुहागरात मेरी जिंदगी का एक बहुत ही यादगार पल बनकर रहे। हम दूर कहीं रिजॉर्ट में जाएं और वहाँ तुम सब लोग भी साथ में हो, जैसे हम 6 लोग पहले भी एंजॉय किया करते थे। मैं चाहती हूँ कि हम बिल्कुल वैसे ही रिजॉर्ट में एंजॉय करें, वहीं पर मेरी सुहागरात हो। यही मेरा सपना है। अन्ना, हाँ? तू और तेरा सपना। सुहागरात के दिन कपल्स को एक साथ रहना चाहिए, ऐसा सब सोचते हैं। सुहागरात के दिन तो सब फ्रेंड्स के साथ रिजॉर्ट जाएगी, ऐसी तो पहली लड़की है। इस बात पे आप लोग क्या बोलते हैं? बोलने के लिए क्या बचा है? शादी होने के बाद पहली बार कुछ मांगा है इसने। अभी तक कोई भी इच्छा रहती थी तो हम उससे मिलकर पूरा करते थे। इसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा। चलो चलो रिसोर्ट जाने के लिए तैयार होते हैं। ले मेरी इच्छा पूरी हो गई, अब तो खुश है ना? समझ में आ गया ना हमारा कॉन्सेप्ट। हनीमून के फर्स्ट नाइट के लिए ये सब लोग रिसोर्ट जा रहे हैं। आगे क्या होगा खुद ही देख लीजिए। 1 मिनट, जरा गाड़ी रोक। गाड़ी साइड में लगा। अरे यार, यहाँ गाड़ी रोकने के लिए क्यों कहा? वो देख सनसेट, कमाल है ना? अबे यार, तुझे मेरे सुहागरात से ज्यादा सनसेट इम्पोर्टेंट है। अबे सुहागरात के लिए अभी बहुत टाइम बाकी है। आज तू क्या करेगा? मतलब चुपचाप सोएगा क्या? अबे हाँ? तू तो समझा सकता था ना इसे। मैं क्या कहूँ, नेचर ही उसका लव है। तुझे तो पता है वो ऐसे नहीं आने वाला है। यार आरोही कहाँ गई? अरे वो वहां पर है। दोस्त, तेरा फर्स्ट नाइट का डाउट है क्या? अबे तेरी तो रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहे हो? आरोही, सनसेट कितना सुंदर है ना? लड़कियों के सामने किसी और की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, जरा वहां उसको देखो जरा। यहाँ भी चुपचाप नहीं बैठ रहा है वो। क्या नसीब है उस लड़की का जो उसके हाथों फंस गई। यहाँ पर भी दिमाग खा रहा है उसका। अकेली जगह है, छोड़ेगा थोड़ी, पूरा घुमा देगा उसे। मौसम भी अच्छा है, सुनसान जगह है। जब साथ में खूबसूरत लड़की हो तो कोई भी लड़का अपना कंट्रोल आसानी से खो सकता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो दिल में रहने वाला हूँ और तुम हो कि मुझे बाहर निकाल रही हो। तुम अपना दिमाग लगाओगे तो कुछ नहीं होगा। अगर कुछ करना है तो मुझे ही आगे पीछे करना होगा। हाँ? सोच, और क्या। तुम पहले से ऐसी हो क्या? मैं एक दिन में जो बात करता हूँ तुमने उसके लिए इतने दिन लगा दिए। मैं ऐसे ही हूँ। ऐसे नहीं रहना चाहिए, बदलना चाहिए। बदल जाओ। अगर नहीं बदलोगी तो जी नहीं पाओगी यहाँ। ये दुनिया कैसी है तुम्हें पता है? दुनिया में जीने वाले सारे लोग बुरे हैं। चेहरे के ऊपर मुखौटा पहनकर जीते हैं। इधर अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो ही जी पाएंगे। बात करो, कुछ भी बोलो। क्या बात करूं? ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता, ऐसा कहते हैं। अगर बात करना है तो उस बात का कोई मतलब होना चाहिए और वो अपने मुंह से बोलना चाहिए। और वो बात हमारे जुबान तक नहीं पहुंचती तो बात फिसल जाएगी और सब कुछ फिसल जाएगा। और बात किया तो ज्यादा बात नहीं करना चाहिए और अपना होश भी नहीं खोना चाहिए। और अगर हमने अपना संतुलन खो दिया बात करते करते तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। और तू कह रहा है कि ये दुनिया खराब है? दुनिया खराब नहीं है, इस दुनिया में रहने वाले सारे डब्बे लोग खराब है। सारे दूसरे लोगों को खराब कहकर हम घूमते रहते हैं। कमेंट करने से पहले हम कितने बुरे हैं कभी ये रियलाइज किया है क्या? नहीं ना, समझे? सब लोग अच्छेपन का मुखौटा पहनकर जीते हैं और गलत करते ही हैं। जीने के लिए इतनी बातें काफी है ना हर्षित? बहुत हो गया, बस करो। सारे दोस्त बिजी हो गए हैं, हम कब बिजी होंगे? आगे जब टाइम आएगा तब। आगे क्या रहता है? फ्यूचर प्लान करते हैं।
आना, तुझे लड़का चाहिए या लड़की? क्यों? अगर जुड़वा हुए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ए आना, यू वांट डबल धमाका? हमारे हाथ में क्या है? सब कुछ उसके हाथ में है। ऊपर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो। इन दोनों में से एक चुनो। क्या यार, तुमने दोनों ही चुन लिया? तुम नाराज ना हो इसलिए। नॉटी। अरे सुनो सब लोग, बात करने वालों, अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई हो तो मंदिर के पास आ जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। एक प्रार्थना कर लेते हैं। हे मारुति भगवान, हम अपने दोस्त के लिए एक इम्पोर्टेंट काम करने जा रहे हैं। खुलकर हम नहीं बोल सकते, लेकिन जिस काम के लिए जा रहे हैं वो सक्सेस हो जाए, ऐसा कुछ कर देना भगवान। अबे सनसेट खत्म हो गया, साइड सीन था वो भी खत्म हो गया। अभी तक तुम लोग बैठे हो यार। तेरा हाल हम समझ सकते हैं यार, सारे सीन हो गए हैं, मेन सीन स्टार्ट नहीं हुआ है, ऐसा कह रहा है ना? टेंशन मत ले दोस्त, यहाँ कार में बैठेंगे तो सीधा बेडरूम में ही स्टॉप करेंगे। तू फिजिकली स्ट्रांग हो जा दोस्त। मैं स्ट्रांग ही हूँ दोस्त। आना, क्या है? इस टाइम मुझे एक छोटा सा डाउट हो रहा है, पूछूं क्या? तो डाउट आ रहा है तो उसे दिल में क्यों रखा है प्यारे? जो पूछना है वो पूछो ना, कहीं देर ना हो जाए। थोड़े समय के बाद रिजल्ट आएगा, रूम भी डेकोरेट हो जाएगा, हमारा दोस्त और तुम रेस के घोड़े की तरह तैयार रहोगे। और ये हमारा उदय, अगर अंधेरे में कुछ पसंद आई हुई चीज देख ले तो तुरंत फोटो खींचता है। भाई तुम आगे देखो ना, आउटडोर में ये लोग, इंडोर में तुम लोग फुल बिजी रहोगे। और मैं क्या करूँगा? एक बात बोलूं क्या? बोल बोल, 1 दर्जन बच्चे भी हो सकते हैं तुझे। फिलहाल तो तू अपना मुंह बंद कर। हाँ? यही सही रहेगा। हेलो, ये क्या है यार? यहाँ तो 2-2 रास्ते हैं, हमें किस तरफ जाना है यार? छे, किस्मत ही खराब है। अंधेरे में रास्ता दिखाने के लिए कोई आएगा क्या? चलो हम खुद देखते हैं। ए ईशी, तू भी बाहर आना। नहीं यार, मैं यही कार में बैठूंगी, तू जा। बहुत ज्यादा ही थक गया हूँ हर्षित को यार। देखो क्या कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर आओ। रात हो गई है, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या हुआ, कोई मिला क्या? कोई नहीं है यार। अब क्या हो गया यार? बोर हो रही हूँ, कितना समय हो गया कोई नहीं आया, पता नहीं क्या होगा। What the fuck? ऐसे वर्ड मत बोलो यार। थैंक गॉड, फाइनली वहां से कोई आते हुए दिख तो रहा है। उस समय वर्ल्ड कप के लिए रास्ता बना कर दिया था युवराज ने, अभी रिजॉर्ट के लिए रास्ता दिखाने आ रहा है महाराज। कौन हो सकता है ये? कौन है? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
सर जी, रिजॉर्ट जाने के लिए रास्ता। रिजॉर्ट? अरे भाई साहब, हम लोग रिसोर्ट जा रहे हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे युद्ध पर जा रहे हैं। कौन हो तुम लोग? अंधेरा होने के बाद यहाँ से कोई नहीं जाता। तुम लोग इस समय यहाँ क्यों आए हो? हम अपने दोस्त के भविष्य के लिए यहाँ इतनी दूर आकर फंस गए हैं। क्या आप हमारी मदद करोगे? रास्ता बता दोगे क्या? ऐसे ही सीधे 2 किलोमीटर जाओ, फिर रिजॉर्ट मिल जाएगा। थैंक यू सर, रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। अभी हम चलते हैं। आखिरकार सुहागरात कंफर्म हो ही गई। उस इंसान का लुक सही नहीं था। वो तो ऐसे देख रहा था कि खा जाएगा। अरे वो गांव के लोग हैं यार, वो ऐसे ही देखते हैं। उनका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। नहीं यार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। सब कुछ तेरी ही फीलिंग है तो हमारी फीलिंग कौन समझेगा? ओए, तू गाड़ी थोड़ा स्पीड में चला ना। इतना स्लो चलाएगा तो मेरी सुहागरात का क्या होगा? कब पहुंचेंगे हम लोग रिसोर्ट पर? कंट्रोल यार, कंट्रोल। यूथ में कंट्रोल कैपेसिटी होनी चाहिए। ज्यादा स्पीड में जाना भी अच्छा नहीं होता है। लगता है उसने सुन लिया है। क्या हुआ? What happened, guys? पता नहीं क्या हुआ है, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। रुको मैं चेक करता हूँ। ये क्या हो गया इसे? हाथ जल गया यार। अरे यार, इन लोगों की तकलीफ क्या है? ऊपर से ये कार भी। ए, क्या हुआ यार? क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा यार। क्या हुआ? गणपति की पूजा में 108 विघ्न होते हैं, उसी तरह हमारे निर्भय की जिंदगी में एक और विघ्न आ गया। जल्दी कार रेडी करो यार। छे यार, मैं अपने दोस्त का चेहरा नहीं देख पा रहा हूँ। ये बहुत टाइम ले रहा है। गाइस, मेरे को थोड़ा एक अर्जेंट काम है, अभी जाकर आता हूँ। हाँ, इस वक्त तुम्हें क्या अर्जेंट है? हाँ, लड़कियों को इस बात को सुनना भी चाहिए और लड़कों को ये बात बतानी भी चाहिए। लड़कियों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ। साहित्यिक भाषा में स्वच्छ तरीके से बता रहा हूँ। जल धारा बहाने जा रहा हूँ। हाँ? तो जाकर क्या? थैंक यू। कंपनी देने के लिए कोई आएगा क्या? अबे जाना तू। इसका मतलब कोई नहीं आएगा। मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, जाना। अभी क्या पेपर में छपवाऊं? आहा, आहा, स्वर्ग है। कहते हैं वो ऊपर है, लेकिन वो और कहीं नहीं, यहीं नीचे है। आहा, आनंदम, परमानंदम, इसमें ही है असली सुख। कितना सुकून मिल रहा है इस टाइम मुझे, बहुत तुम लोगों की, तुम लोग तो नहीं आने वाले थे। लोफर्स, तेरे में कितनी हिम्मत है, देखने के लिए आए थे। तुझे भी अंदर से डर लगता है ना? चुप हो जाओ बस। सिचुएशन सीरियस रहता है तभी हम डरते हैं। तेरे जैसे 24 घंटा डरने वाली जिंदगी नहीं है मेरी। कार का क्या हुआ? कार खराब हो गई है। चलो आगे का रास्ता ढूंढते हैं। हाँ चल। हे भगवान, कहाँ चले आए? शिट, ये लड़के आते एक तरफ से है, जाते दूसरी तरफ से। अरे लड़कियां अकेली है और इस अंधेरे में क्या परिस्थिति हो सकती है? इतना भी कॉमन सेंस नहीं। हाँ, सच में। क्या करें? तू, अरे बात करते हुए आना चाहिए। गाइस, बी सीरियस। ए, समझ नहीं आता क्या? डर लगता है हमें। एक आइडिया है, ऐसा करे तो कैसा रहेगा? कौन सा आइडिया? उस आदमी ने रोड डिवाइडर ब्लॉक से
2 किलोमीटर पर रिजॉर्ट आएगा ऐसा कहा था ना? हाँ? हम ऑलरेडी 1 किलोमीटर तो आ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर पर तो रिजॉर्ट आ ही जाएगा। पैदल चल के गए तो कैसा रहेगा? मन में लड्डू फूटा क्या? आहा, लड़का स्पीड में है ये सोचा था, लेकिन यहाँ तो लड़की भी स्पीड में लग रही है। अरे मजा आने वाला है। चलो चलते हैं। ये लो, ये ले, ये पकड़। ए, ऐसे क्यों कर रहा है? मैं ऐसा ही हूँ। आहा, कितना घमंड है इसमें, पूरी तरह पागल हाँ लगता तू सच कह रही है। अब पता नहीं कितना दूर चला इसके है। सुहागरात के चक्कर में हमारी रात खराब हो रही। अरे और कितनी दूर चलना पड़ेगा? चल चल के थक गया हूँ यार, और ज्यादा नहीं चल सकता मैं। लगता है पहली फर्स्ट नाइट यहीं पर निकलेगी। अरे यार, यहाँ पर तो कोई भी रिसोर्ट नहीं दिख रहा है। हाँ? अरे अर्षित, हाँ? तेरा बैग किधर है? अरे मेरा बैग! ओह शिट! हर 1 मिनट में इधर उधर जाएगा तो ऐसा ही होगा ना। वहीं कहीं गिरा होगा, जाके देख ले। अरे गया तो जाने दो यार, वैसे भी उसमें था क्या? 2 फटे हुए कच्चे और 2 कलरफुल कपड़े। गया तो जाने दो। गाइस आई एम फुल्ली टायर्ड, थोड़ा रेस्ट लेकर जा सकते हैं क्या? नहीं यार, ऑलरेडी लेट हो गए हैं। पहले रिजॉर्ट ढूंढ लेते हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा, पहले हम रेस्ट करेंगे फिर जाएंगे। ठीक है डियर, तुमने कह दिया तो बैठ जा यार। अब तो रेस्ट करके ही जाएंगे। ओह, शंख से तो अमृत निकल गया। हमारे लड़के लव में पड़ने से पहले मजबूत रहते हैं, लव होने के बाद मक्खन की तरह पिघल जाते हैं, और उसके बाद लड़कियों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। बाकी के लड़के कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे लड़के बड़े शर्मीले हैं। लेकिन मैं इन लोगों के जैसा बिल्कुल नहीं हूँ कि लड़कियों की हाँ में हाँ मिलाऊं और उनके आगे पीछे दुम हिलाते हुए आगे पीछे जाऊं। तू भी ऐसा है ना? तेरी तो मैं दोस्त, मुझे एक डाउट हो रहा है। क्या? हम लोग तो हमेशा एक साथ ही रहते हैं, वो ऐसा कौन सा टाइम है जब तुम्हारा और ऋषिका का लव हुआ? ये जानना है तो तुझे एक फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जाते हैं, उसमें क्या है? मेरे लिए कहानी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग क्या कहते हो? जाते हैं ना? बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सच में? हाँ। ओके बाय। बाय। प्यार इसे ही कहते हैं क्या? आजकल ना दिन को चैन है ना रात को आराम, लेकिन वो आराम से घूम रही है। मिलती है तो मेरा हालचाल भी नहीं पूछती है। मुझे ही प्यार हुआ है क्या? लगता है उसे कुछ महसूस ही नहीं होता है, सिर्फ मुझे ही होता है। और अगर मैं सामने से बात करूं तो पता नहीं कितनी चप्पल पड़ जाए मुझे। एकदम कंफर्म है कि ये लव है। इंडियन पहने या वेस्टर्न पहने, होती तो लड़की ही है ना। शर्म तो होनी ही चाहिए। हो सकता है वो शर्मा रही हो, मैं ही बोल देता हूँ। हाय उदय। हाय। कुछ बताने के लिए कॉल किया था ना, बताओ क्या हुआ? वो बोलो ना, बोलो। तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है यार। ये ड्रेस तो मैं 20 बार पहन चुकी हूँ, ये बताने के लिए तुमने कॉल किया था? वैसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ और कहना था। अब कैसे बोलूं यार। एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ईयर हाँ? सिविल क्लासरूम कहाँ है? यहाँ से स्ट्रेट जाओ, फिर लेफ्ट लेना, आगे कैंटीन दिखेगा, उसके जस्ट अपोजिट में है। भाई हाँ? लवर्स है क्या? क्या टाइमिंग है इशिका। कौन है रे तू? और कोई काम नहीं है क्या तुझे? कॉलेज में पढ़ने आते हो या क्रॉस चेक करने आते हो कि कौन किससे प्यार करता है? यही करने आते हो क्या?
निकलते हैं यार। एक लड़का लड़के साथ खड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो लवर्स हैं। फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं ना। और वैसे भी अगर वो मुझसे प्यार करता है तो अगर प्रपोज करे ना, तभी तो मैं हाँ बोलूंगी ना। देखो, हमारे बारे में ज्यादा मत सोचो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए सही नहीं है। चलो अब जाओ। हे भगवान, क्या लड़की है। हाँ? ये कहाँ चला गया? ये कुछ तो मुझसे बोलने आया था, पता नहीं क्या होगा इसका। शे। क्या हुआ यार, बिना चार्ज किए हुए बैटरी की तरह क्यों लग रहे हो? क्या हुआ तुझे? कभी कभी आगे पीछे सोचे बिना दिल की बात पर अमल कर बैठते हैं, और वो दिल के अंदर रहने वाली भावनाओं के कपड़ों को काट कर फेंक देता है। मेरा छोड़, तेरा और आरोही का लव मैटर कहां तक पहुंचा? ये क्या बात कर रहा है यार तू? अबे, अगर बिल्ली आंख बंद करके कोल्ड ड्रिंक पिएगी तो टीवी वालों को पता नहीं चलेगा। तू क्या समझता है ये मैटर सभी के जुबान पे है, आरोही के अलावा। एक बार पुलिस से तो भाग सकते हैं, लेकिन ऐसी बातों से कभी और कहीं नहीं भाग सकते। दिल के अंदर हाथ डालकर दिल के अंदर रहने वाले मैटर को ऐसे ही निकाल कर फेंक देते हो ना तुम लोग। अबे और लेट मत कर, जितना जल्दी हो सके बोल दे। बोल दूंगा यार, वैसे ही मैं पूरा दिन बकवास करता रहता हूँ, लेकिन मेरा अच्छा हो जाए ऐसी एक बात नहीं कर सकते क्या? टाइम देखकर मैं जरूर बोलूंगा। इसी 5 मिनट यार। उदय! उदय, नॉनसेंस। क्या हुआ ईशी? मैंने कहा ना सिर्फ 5 मिनट रुको यार। तेरे पास 5 मिनट नहीं, पूरे 50 मिनट हैं। इधर ही मर तू। हाँ। ईशी, ईशी, what's wrong with you? अब क्या काम है तुम्हें? यहाँ क्यों आए हो तुम? मुझसे ही पूछ रही हो ना? छोटे बच्चों की तरह बिहेव क्यों कर रही हो तुम? मेरे बारे में वो क्या समझेगी? ओहो, इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और वो बहुत खास हो गई और उसकी बहुत फिक्र हो रही है और मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं। ईशी, जाओ यहाँ से। ईशी, ईशी, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? मुझसे कुछ मत पूछो, जाओ तुम उसी के पास। जिस देश में राम पैदा होते हैं, उस देश में राम के जैसा और कोई नहीं हो सकता। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? ड्रामा मत करो। मेरे सामने किसी और लड़की से फ्लर्ट करते हो और मुझे जलाते हो और ऊपर से भोले भी बनते हो। अरे मेरा दिमाग फट रहा है, क्या हो गया तुम्हें? लव हुआ है। लव? किसके साथ? किसी दूसरे से हुआ होता तो उसे जाकर बोलती मैं। यहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई है? मतलब तुमसे ही प्यार करती हूँ मैं, फूल। Oh my God, I can't believe this. ईशी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है यार। I love you so much. हेलो, ये सपने में चला गया? अरे चल बाहर आ जा। अबे ओ, तेरा क्यों दिल जल रहा है? तू भी अगर लव किया होता ना तो हमारी फीलिंग समझ में आती तुझे। मेरी पहचान की एक लड़की है, इंट्रोड्यूस करवा दूं क्या? तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक लड़की फिक्स कर ली है। आखिर कौन है वो लकी गर्ल? अब तो मित्र में रहने वाली नागवल्ली। रा अब तो हिम्मत करके हम दोनों की शादी करवाना, तभी मैं समझूंगा तो हिम्मत वाला है। हाँ? अबे पागल, मुझे परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या तेरे को? क्या मेरी वाली को तू कुछ भी बोलेगा? बातें बहुत हो गई, चलो खत्म करो। चलो रिजॉर्ट ढूंढते हैं, रेडी हो जाओ। हाँ चलो।
ईशी, आरू। गाइस तुम लोग यहीं पर रहना, मुझे थोड़ा काम है, हम साइड में जाके आते हैं। चलो। चलो। ये लड़कियों को साइड में जाकर ऐसा कौन सा काम करने वाला है, पूछ सकता हूँ क्या? वो भी जंगल में? मैं नहीं चाहती कि लड़कों को इस बात का पता चले, इसलिए। मैं समझ गया, तुम जाकर अपना काम करो, हम हमारा काम खत्म करके आते हैं। क्या यार, ये लोग अभी तक नहीं आए? अरे वो लोग इतनी जल्दी कहाँ आने वाले हैं? हमारे साइड में जाने का इंतजार कर रहे होंगे, यहीं कहीं पड़े होंगे पीकर। हर्षित पीता है क्या? क्या बात है, तू उसके बारे में बहुत पूछ रही है? हाँ, कुछ नहीं, ऐसे ही जनरली पूछा मैंने। सभी को पता है तो उसे मन ही मन कितना चाहती है। ए जा जा, कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। अरे मेरा चेहरा क्या देख रहा है? ठीक से दारू डालना। अरे और डालना। अबे हमने अभी दूसरा पैक भी चालू नहीं किया है और तू तीसरा पी रहा है। कैपेसिटी बोलते भाई, कैपेसिटी। आज हमारे दोस्त का फर्स्ट नाइट है यार, फर्स्ट नाइट। आज मैं बहुत खुश हूँ। डाल दोस्त डाल, मुझे भी सेलिब्रेट करना है। अरे ज्यादा पी मत, आज तेरे फोटो पे दिया जलाने का दिन है। दिया जलाएगा तो रोशनी होगी, नहीं तो पूरा अंधेरा होगा। अरे गुरु, हम कितना भी टाइट हो जाए लेकिन हम अपने ही घर जाते हैं ना। चलते हैं यार। ए डोंट वरी, दारू ठीक से डालना, नहीं तो सारा तू ही पी लेगा। ए तुम लोग कुछ बात तो करो, मैंने सुना है अंधेरे में बात करने से डर नहीं लगता। ओह नो, पर क्यों, ऐसा क्या हुआ? तेरे सुहागरात के डेकोरेशन का फूल मैं कार में ही भूल गई। अरे यार, इस बात के लिए भी इतना दुखी हो रही है। फूलों का क्या है, सुबह होते ही ऐसे भी उनका कोई मतलब नहीं रह जाता। अरे तुम लोग थोड़ा तो शर्म करो यार। फूल का डेकोरेशन ना ब्यूटी के लिए नहीं करते, सुहागरात को महकाने के लिए करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तुझे मैं क्या समझती थी और तू क्या निकली? कहाँ से सीखा तुमने ये सब? हाँ, 10 बार के आसपास का सुहागरात का एक्सपीरियंस है ना मुझे, इसलिए। किसे पता यार, हो भी सकता है ऐसा। क्या मजाक कर रही है? ये क्या मजाक था? वो ए रुक, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना, अरे यार, जब से यहाँ आया हूँ तब से फर्स्ट नाइट कहकर बड़बड़ कर रहा है, लेकिन साला ये हो ही नहीं रहा है। यार फर्स्ट नाइट है या जंगल की नाइट, अब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, जंगल हो या रिजॉर्ट हो, कुछ भी हो जाए आज फैसला हो ही जाना चाहिए। होगा होगा, जरूर होगा। भागो 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 भागो। मैंने कहा था ना, लेकिन तुम लोगों ने मेरा भरोसा नहीं किया। गाइस, यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। गाइस, पहले यहाँ से वापस जाना चाहिए, सबके लिए यही अच्छा होगा। हाँ, पर मेरे सपने का क्या होगा गाइस? रिसोर्ट हनीमून? अरे यार, जिंदा रहेंगे तो कहीं पे भी हनीमून मना सकते हैं। पहले यहाँ से निकलते हैं, चलो। ए, तुझे क्या हुआ?
मैं जानबूझकर तुझे यहाँ तक लेकर आई हूँ। ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चलो चलो। हाथ छोड़। अरे कितनी बार हाथ छोड़े यार। ये सिंपल लव स्टोरी फिल्म आने के बाद हाथ छोड़ना कॉमन हो गया है। हाँ एक बात तो सच है यार, ये फुल फिक्स हो गई है कि फर्स्ट नाइट खत्म करके ही यहाँ से जाएगी। ए, तू चलेगी कि नहीं? एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? तुम में से कोई नहीं बचेगा। तुम लोग खुद यहाँ आए हो ऐसा सोच रहे हो क्या? मैं लेकर आई हूँ। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। भागो यहाँ से, भागो भागो यहाँ हम करने कुछ और आए थे और हो कुछ और रहा है यार। अरे यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। भागो 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 यहाँ से, भागो 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 रोड आ गया, रोड आ गया। कन्फर्म है यार, आना को भूत ने पकड़ लिया है। इन सब पे कैसे भरोसा करें इस जमाने में? जमाना कोई भी हो, आंखों के सामने हो रहा है ना। मतलब हमें रास्ता दिखाने वाला भूत ही था क्या? इतना ही नहीं, ये हनीमून प्लान जब कार खराब हो गई तो आना ने कहा चल कर जाते हैं, वो वाला प्लान गाड़ी में हम सबको तकलीफ देने वाला आत्मा का ही काम था। हम यहाँ से निकलते ही कहने के बाद उसने अपना रूप दिखाया लगता है। क्या चल रहा है यार यहाँ पर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आत्मा हमारे ऊपर गुस्सा क्यों है? हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा और ढूंढने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। गाइस, हम लोगों की प्रॉब्लम कार खराब होने के टाइम से ही चालू हुई और हम गलत रास्ते पर आ गए। अरे हाँ, उस आदमी से बात करते समय हम लोग सेफ थे। उस आदमी के बाद हम लोग इस जगह पे आए। मतलब हम लोग यहाँ पर सेफ नहीं है। नहीं नहीं, रात को 12 बजे आत्माएं और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। अबे ये सब तुझे कैसे पता? तुझे पता नहीं? फिल्मों में यही तो दिखाते हैं। तुझे इतना भी नहीं पता क्या? हमारे लिए सेफ जगह वो टेम्पल है, वहाँ भूत एंटर नहीं कर पाएगा। ये भी फिल्मों से पता चला यार। तू भी सही कह रहा है, यहाँ रहकर रिस्क नहीं लेना। पहले मंदिर के पास जाते हैं, क्या कहते हो गाइस? मैं तो चलूंगा। अरे यार, तुझे क्या हुआ? आप गाइस आप लोग जाओ, मैं वापस जंगल में जाऊंगा। आना मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त ही नहीं है यार, मेरी बीवी भी है। सुख दुख में मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगा, ऐसे साथ वचन लेकर हमने कसम खाई थी यार। अभी मुसीबत में आधी रास्ते में छोड़कर चले जाएंगे तो कैसे चलेगा यार? ये कौन सा न्याय होगा? सॉरी फ्रेंड्स, तुम सब लोग वापस जाओ, मैं देखता हूँ क्या होगा। तो फाइनली हमारे दोस्त के अंदर मर्दांगी आ गई है। आखिर में जैसा नाम है वैसे ही बात किया। सॉरी यार, सडनली ऐसा सिचुएशन सामने आ गया, उस डर से आना के बारे में सोचना ही भूल गए। हम लोग कितने स्वार्थी हैं ना। सॉरी। ये निर्भय, आना को इसके पहले कभी कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या पता, तुम्हें जितना पता है मुझे भी उतना ही पता है। आना को यदि बचाना है तो आना के बारे में जानना होगा। सुन दोस्त, पहले तू उसकी माँ को फोन कर।
हेलो। हेलो माँ जी, मैं निर्भय बोल रहा हूँ। अरे निर्भय, इतनी रात को क्यों फोन किया? सब कुछ ठीक तो है ना? डरने जैसी कोई बात नहीं है माँ जी, थोड़ा आना के बारे में कुछ पूछना था। क्यों बेटा, क्या हुआ मेरी बेटी को, बताओ। कुछ नहीं, वो थोड़ा अजीब बर्ताव कर रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी, इसके पहले ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं बेटा, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। माँ जी, मैं हर्षित बोल रहा हूँ। हर्षित? ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपा रही हैं। सच बताइए, क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं है हर्षित। अगर आप सच बताएंगी तो हम लोग आना की जान बचा सकते हुआ हैं। क्या है? कुछ नहीं हुआ है। अगर उसे सही सलामत रहना है तो आना ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है, ये आपको सच बताना ही होगा। ठीक है बेटा, बताती हूँ अभी। उसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा समा गई थी, वो उसे बीच बीच में आकर तकलीफ देती थी। उसके लिए हमने कितने सारे पूजा पाठ किए, तीर्थ किया, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहाँ पर हम लोग ना गए हो। तभी एक दिन हमें एक पुण्य आत्मा मिले, तभी उन्होंने मुझे एक प्रसिद्ध मंदिर के बारे में बताया। फिर मैं आना को वहाँ लेकर गई। आना, आना बेटा। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करो। मैं आपकी शरण में आई हूँ, उसे बचाओ। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊंगी अच्छैया। मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करो। मैं इसे मेरी बेटी को बचा लो। मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ दे मुझे, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छैया, आज तूने मुझे इससे दूर किया है, लेकिन एक दिन मैं इसे उसी जगह पर बुलाऊंगी जहां मैं रहती हूँ। छोड़ूंगी नहीं इसे। चिंता मत कीजिए। कुछ कीजिए स्वामी जी। माता जी, ये आत्मा कोई सामान्य आत्मा नहीं है। अभी तो ये चली गई है। अगर आप चाहती हैं कि ये हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए, तो इसे काली अमावस्या के दिन यहाँ से बाहर मत जाने देना। अगर ये गलती से बाहर चली गई तो वो आत्मा इसके शरीर में फिर से प्रवेश कर जाएगी। होशियार रहिएगा। अगर आप होशियार नहीं रहे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ठीक है स्वामी जी। कल्याण हो। बस इतना ही हुआ था बेटा। बकरा बनने के लिए मैं रेडी हूँ, बलि देने के लिए तुम लोग रेडी हो क्या? बकरे को देख के कोई छुरी पकड़ता है क्या? तेरे से अच्छा बकरा थोड़ी मिलने वाला है इसे। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई आंटी? मैं डर गई थी बेटा। आपने ये बात बताई होती तो भी मैं आना से शादी करता माँ जी। अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो हम लोग इस बात से होशियार रहते माँ जी। ये दिन देखने की नौबत नहीं आती। लेकिन हुआ क्या है मेरी बेटी को? वैसे भी आज अमावस्या है। उसे कुछ नहीं होगा माँ जी, आप रो मत। हम उसे जैसे साथ में लेकर आए थे ना, सही सलामत वैसे ही वापस लाएंगे। ठीक है बेटा निर्भय। सब लोग साथ में आए थे और जाएंगे भी साथ में। अगर मरने की नौबत आई तो सब साथ में ही मरेंगे। चलो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, चलो आना को ढूंढते हैं। हाँ चलो।
ए, हाँ? इशिका कहाँ है? इशिका 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 कहाँ गई? ए, वहाँ देख। इशिका ही है यार। इशी। हाँ चल चल। जिस दिन का मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी वो आखिरकार आ ही गया। सुनो, सब लोग साथ में रहेंगे तब ये भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कार स्टार्ट हो गई है, लगता है आना कार में ही होगी। चेक करें क्या? मैं तो अकेला हो गया। निर्भय, इशिका, वेयर आर यू? उदय, उदय, हर्षित, तुम लोग कहां पर हो यार? कहां पर हो? आरोही, इशिका, साथ में रहने के लिए बोले थे और कहां चले गए सब लोग? आरोही, इशी, कहां चले गए यार उदय? हर्षित, इशिका, कहाँ हो तुम लोग?
कहाँ चले गए सब? बहुत डर लग रहा है। इशिका, तुझे मेकअप बहुत पसंद है ना? मैं मेकअप करूं क्या? जाने दो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! देखो, मुझे पता है कि तू यही कही है। हम लोगों ने ऐसा क्या किया है तेरे साथ जो तू हमें ऐसी तकलीफ दे रही है? हमारी आना ने ऐसा क्या किया है? उसके शरीर में क्यों गई है तू? हाँ? पेड़ के ऊपर चढ़ के देखता हूँ, शायद कोई दिख जाए। कोई नजर नहीं आ रहा है, चारों तरफ अंधेरा है, कैसे दिखाई देंगे? पार्क में पौधे हिलते देखा है मैंने, लेकिन जंगल में पेड़ भी हिलते हैं क्या? हाँ, देखूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा देखना गलत डिसीजन होगा। एंजॉय। प्लीज कोई तो दिखाई दो।
अरे बाप रे। हाँ? अरे ये तो आना है ना। अच्छा हुआ मिल गई, जाकर देखता हूँ। आनू, आना हो ना? आना, तू हमारी जिंदगी की डायन क्यों बनी है? छोड़ो मुझे। अरे कोई बचाओ। सोचा तो पीछे से आएगी, तू आगे से आ रही है। तू किधर से भी आ, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। यहाँ से निकलना ही अच्छा होगा। ये तो आरोही है। हर्षित, अगर ये आत्मा होती तो भागती नहीं। ओह शिट। हर्षित कैसा है तू? बता नहीं सकता, सुपर हूं। आना के अंदर आई हुई आत्मा आनंद दिलाया ऐसा फील हो रहा है। कंपनी के लिए तुम नहीं थी, इसलिए थोड़ा अपसेट था। तेरा तो चेहरा उतर गया है, और अब मैं क्या बोलूं। चलो बाकियों को ढूंढते हैं। चलो। उदय, कैमरा चाहिए क्या? यहीं पर है, आओ ना। स्माइल प्लीज। आओ, आ जाओ, आ जाओ। डर डर के मरने से अच्छा है एक ही बार में मर जाए। जो कर रहा है कर, आजा। स्माइल प्लीज। प्लीज, नो 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 नो। आरू, तुम्हें क्या लगता है इस भयानक जंगल से हम लोग बच के जा भी पाएंगे क्या? बोलो ना कुछ। यहाँ से कैसे बच के निकले ये सोचने के बजाय तो मेरा दिमाग खा रहा है। वो आत्मा क्या करेगी मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह की बात करोगी तो मैं पहले ही मर जाऊंगी। अगर जीने की इच्छा है तो पक्का जिएंगे। इच्छा से मुझे याद आया, मेरी भी एक इच्छा है। अगर इच्छाओं को पूरा किए बिना इंसान मर जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है ना? मुझे क्या पता, वो सब छोड़ो, तुम्हारी क्या इच्छा है? आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना ही मेरी इच्छा है। मैं दिल से कहता हूं, आरू, आई लव यू सो मच। स्टूपिड, इस बात को सुनने के लिए मैं कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। पता है क्या, आई लव यू टू यार। अभी इस वक्त मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं है। तुमने ऑक्सीजन दे दिया है, अभी मरने की बात क्यों कर रही हो? मरना कैंसिल, जीना ही फाइनल है। जो होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं। कब से ढूंढ रहा हूँ, कोई नहीं मिल रहा है। ए उदय,
उदय, उदय, उठ जा। क्या हुआ तुझे? बाद में बताता हूँ। वो फिर से अटैक करे इससे पहले यहाँ से निकलते हैं। हाँ चल चल। हर्षित, आरोही, कैसे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? अरे हर्षित, तुम लोग ठीक तो हो ना? हाँ गुरु, तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? थैंक गॉड, फाइनली मिल गए। अरे इशिका कहाँ है? इशिका, चलो ढूंढते हैं। हाँ चलो ढूंढते हैं। आरू, हाँ। तुम उधर देखो। ठीक है। इशिका, इशिका, इशिका। इशिका, इशिका। इशिका, 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 इशिका। इशिका, इशिका। मिली क्या? नहीं, तुम्हें मिली क्या? नहीं यार। मिली क्या? पहले ये सब छोड़ के बाहर जाते हैं। तो फिर आना। डोंट वरी, वो हमें फॉलो कर रही है। 100% वो हमें ढूंढते आएगी। ट्रस्ट मी यार, ये सब कुछ आना के लिए ही कर रहे हैं। हाँ, उदय जो बोल रहा है वो करेक्ट है। वैसे भी अभी काली अमावस्या खत्म होने वाली है। चलो चलते हैं। गाइस, लगता है यहाँ कोई मंदिर है। घंटी की आवाज आ रही है। चलो चलते हैं। आज इसे छोड़ेंगे नहीं। गुरुजी आंखें खोलो। गुरुजी देखो इसे। गाइस, ये सही टाइम है। कुछ इसे मंदिर के बाहर देंगे। ठीक से पकड़ो इसे, खींचो इसे। नहीं, नहीं, नहीं।
आज दिन भर के लिए इस लड़की को कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा उस मंदिर में बताया गया था। और इस बात को नजरअंदाज करके लड़की के घर वालों ने इसे बाहर भेज दिया। बहुत बड़ी गलती की। जो हुआ सो हुआ। फिलहाल इस लड़की के शरीर से उस आत्मा को मैंने बाहर कर दिया है। अगर इसे उससे पूरी तरह से मुक्त होना है तो इसे फिर से मंदिर में जाकर वहां शरण लेना होगा। ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी आपका बहुत प्रणाम बहुत गुरुजी। धन्यवाद। आपका बहुत सबका उपकार है। भला होगा। जाओ। आना, 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 ए आना। क्या हुआ? क्या फर्स्ट नाइट हो गई है? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात परेशान कर रही है ना? शुरुआत में 6 दोस्त थे, लेकिन अभी 5 ही दोस्त हैं। इशिका का क्या हुआ? क्या हुआ होगा उसके साथ? आप सब लोग सोच रहे हैं ना? तो जानने के लिए देखिए।